हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी कैसे हैं? आज हम लोग फिर एक नई वीडियो के साथ एक नए टॉपिक पर कुछ डिस्कशन करने जा रहे हैं, कुछ बात करने जा रहे हैं, जिसमें इसके पहले जो भी वीडियो जारी की गई थी, जो वीडियो बनाई गई थी, उसमें बहुत सारे लोगों को कन्फ्यूजन हो रहा था कि आईटीआई के अनुदेशक या फिर उत्तर प्रदेश यूपी बोर्ड के जो भी अनुदेशक की भर्ती की जानी है, उसमें क्या सेम योग्यता रहेगी या फिर अलग रहेगी या दोनों भर्तियां एक ही हैं। तो वो सारा डाउट क्लियर करने के लिए और स्पेशल आज जो आईटीआई के अनुदेशक की भर्ती होती है, उस पर हम लोग डिस्कशन करेंगे। उसके बारे में हम संपूर्ण जानकारी आप सभी को देंगे। तो सबसे पहला हम लोग ये ध्यान रखें कि आईटीआई इंस्ट्रक्टर या आईटीआई अनुदेशक की जो भर्ती होती है वो और यूपी बोर्ड में माध्यमिक में जो भी अनुदेशक की भर्ती आने वाली है, दोनों एकदम एक दूसरे से अलग हैं, एक दूसरे से कोई नाता नहीं है। दोनों की योग्यताएं भी अलग हैं, दोनों के वेतनमान भी अलग है और दोनों की भर्ती प्रक्रिया मतलब विभाग भी एकदम अलग है। तो एकदम क्लियर रहें कि यूपी बोर्ड में जो 60,000 की भर्ती की बात हो रही है वो एकदम से अलग है, वो आईटीआई से कोई लेना देना नहीं है। और आईटीआई के भर्ती के बारे में आज हम लोग बात करने के लिए आए हुए हैं, जिसमें आईटीआई के संविदा या फिर जिसको कह सकते हैं आउटसोर्सिंग जो भर्ती होती है अनुदेशकों की, उसकी भर्ती की योग्यता क्या होती है, वेतनमान क्या होता है, आरक्षण क्या होता है, इसके सारे बारे सब विषय पे हम लोग बात करेंगे। तो सबसे पहला नंबर ये है कि इसमें आईटीआई की जो अनुदेशक की भर्ती होती है उसके बारे में हम लोग बात करेंगे कि इसकी योग्यता क्या होती है। योग्यता में एकदम साफ साफ क्लियर है कि नॉन टेक्निकल लोग नहीं होते हैं, सिर्फ एक पद छोड़ करके, सिर्फ एक पद छोड़ करके। कौन सा पद है वो? एम्प्लॉयबिलिटी स्किल एक सब्जेक्ट होता है जो नॉन टेक्निकल ट्रेड वालों के लिए भी होता है, लेकिन फिर भी उसमें भी कंपलसरी किया गया है कि एक 15 दिन का कोर्स होता है जिसको टीओटी बोलते हैं, और ये स्किल इंडिया से किया जाता है। इसका एक सेंटर सिर्फ भारत में है, CSTARI कोलकाता में इसका एक सेंटर है जहां से इसका टीओटी होता है। टीओटी का मतलब यह है कि ट्रेनिंग ऑफ ट्रेनर्स। तो 15 दिन की ट्रेनिंग होती है, वहाँ से जो लोग भी ट्रेनिंग किए रहते हैं, एम्प्लॉयबिलिटी स्किल जो सब्जेक्ट होता है उसके लिए एलिजिबल होते हैं। बाकी और जितने भी ट्रेड के सब्जेक्ट होते हैं सब में प्योर टेक्निकल लोग लिए जाते हैं। अब प्योर टेक्निकल में क्या क्या योग्यता होती है कि आईटीआई किया हो या डिप्लोमा किया हो या बीटेक किया हो कैंडिडेट, तो ये सारे तो होना ही चाहिए। इसके साथ में CITS, जिसको इसके पहले हम लोग CTI के बारे में जानते थे, CTI के नाम से जानते थे, वो कोर्स कंपलसरी है। 1 साल का कोर्स होता है जो गवर्नमेंट कॉलेज में भी होता है, प्राइवेट कॉलेज में भी होता है। तो वो कोर्स कंपलसरी है। इसके साथ में टेक्निकल डिग्री CTI या CITS, इसके साथ साथ ITI अगर किए हैं तो 3 साल का एक्सपीरियंस आपके पास होना चाहिए, डिप्लोमा किए हैं तो 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, और बीटेक किए हैं तो 1 साल का एक्सपीरियंस इसमें होना चाहिए। ये चीज़ एकदम क्लियर है। अगर ये योग्यता आपके पास नहीं है, सेवा योजन पोर्टल पर आपने रजिस्ट्रेशन कराया है या रजिस्ट्रेशन किया है, भर्ती आई हुई हैं, कई जिलों की भर्तियाँ इस समय चल रही हैं, तो उसमें आप लॉगिन आईडी पे देखेंगे कि नहीं दिख रहा है। तो ना दिखने का मतलब ये है कि आप की योग्यता नहीं है, या फिर CITS नहीं किए होंगे, या फिर अनुभव प्रमाण पत्र नहीं लगाए होंगे 3 साल का अगर ITI किए हैं, या डिप्लोमा किए हों तो 2 साल का एक्सपीरियंस नहीं लगाए होंगे। अब उसमें अगर एक्सपीरियंस नहीं लगाए हैं तो भी आपके आईडी पे ये वैकेंसी नहीं दिखेगी। तो ये सारी चीज़ें एकदम क्लियर आपका होना चाहिए। और इसी तरीके से CTI अगर नहीं है तो अगर आप ग्रेजुएट किए हुए, ग्रेजुएशन हुआ है आपके पास, और उसके साथ में 1 साल का कम से कम कंप्यूटर का कोर्स है, और इंटर लेवल पे इंग्लिश आपका सब्जेक्ट रहा हो, तो ये सारी चीज़ें योग्यता अगर रखते हो तो 1 साल का जो TOT 15 दिन का जो TOT कोर्स होता है CSTARI कोलकाता से, वो कोर्स अगर किए हुए हैं तो एम्प्लॉयबिलिटी स्किल के लिए आप एलिजिबल होते हैं, आप उसके लिए माने जाएंगे। तो ये सारी चीज़ें योग्यता के संबंध में हमने बात कर लिया। अब इसके साथ में हम बात करते हैं आरक्षण की।
तो इसमें उत्तर प्रदेश सरकार ने भी आरक्षण की पूरी व्यवस्था किया है। ओबीसी, एससी, एसटी, ईडब्ल्यूएस के जो भी आरक्षण के मानक हैं वो मानक अनुसार ही भर्ती निकलती है। किसी ज़िले में 1 पद, किसी ज़िले में 2 पद, इस तरीके से होता है। तो सारी भर्तियाँ जो होती हैं उसमें आरक्षण भी लागू होता है। और आयु की बात करते हैं हम लोग, तो आयु इसमें एकदम क्लियर है कि 21 साल से लेकर के 40 साल तक लिया जाता है। और आरक्षण के अनुसार जो आयु में छूट मिलती है उतना यहाँ भी छूट मिलती है। मतलब आप अगर ओबीसी से हैं या फिर एससी से हैं, एसटी से हैं, तो जो 5 साल का अनुभव जो होता 5 साल का जो छूट होता है आयु में, वो आपको मिलेगा। मतलब कुल मिला करके 21 वर्ष से 45 वर्ष तक हम लोग मान सकते हैं। सामान्य के लिए क्या है, सामान्य स्थिति में 40 वर्ष ही उसमें वैलिड हैं। अब इसके बाद हम लोग बात करते हैं इसमें वेतन कितना मिलता है। वेतन भी एकदम क्लियर है कि वेतन आपका जो जब ऑनलाइन करेंगे तो देखेंगे उस पर 20,700 रुपये लिखा रहता है। 20,700 रुपये में से आपके PFSIC जो कुछ भी कटौती होती है, कटौती करने के बाद आपको 18,300 रुपये इन हैंड मिलता है। ये राजकीय ITI में जो वैकेंसी आती है इंस्ट्रक्टर की, अनुदेशक की, उसकी है। और 1 साल के लिए भर्ती की जाती है। 1 साल के बाद आपका रिन्यूअल होता है। हर साल इस तरीके से रिन्यूअल होता रहता है। यदि आप उसमें पढ़ाते रहते हैं लगातार तो आप बने रहेंगे। अगर हटते हैं तो पोस्ट खाली होती है तो वो संस्थान फिर अपने नोडल या JD ऑफिस में सूचना देता है तो फिर से वैकेंसी निकलती है। अब ये ITI जो हमारी राजकीय ITI है, इसमें जो भी वैकेंसी निकलती है इसमें थोड़ा सा हम लोग समझ लें किस तरीके से वैकेंसी निकलती है। इसके बारे में हमने पहले भी बता दिया है लेकिन फिर से बता दे रहा हूँ, बार बार उसी को रिपीट नहीं करना चाहता हूँ। तो एक बार मैं थोड़ा सा फिर से बता दे रहा हूँ कि ये सारी भर्तियाँ जो भी हैं सेवा योजना पोर्टल के माध्यम से ही होती हैं। अन्य माध्यम कुछ नहीं होता है कि राजकीय ITI में किसी तरीके से आपको रख दिया जाएगा या कोई बता दो चलिए हम आपका वहाँ पे हमारा पकड़ा है करवा देते हैं, वहाँ पे हो जाएगा, तो ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है। सेवा योजना पोर्टल पे वैकेंसी दिखती है, जिस जगह पे जहाँ पे जितना खाली होती है वो वैकेंसी दिखेगी। आप उसको अप्लाई करेंगे, योग्य रहेंगे तो आपके ID पे दिखेगा और आप उसको अप्लाई करेंगे। अप्लाई करने के बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए आपको ITI में बुलाया जाएगा। आप जाके डॉक्यूमेंट्स का वेरिफिकेशन कराएंगे। वेरिफिकेशन कराने के बाद में उसमें से जो योग्य होंगे, जिनके सारे डॉक्यूमेंट्स एकदम सही होंगे, जो मानक है, मानक के अनुसार सारे डॉक्यूमेंट्स होंगे, उनकी छटनी करके रख लिया जाता है। फिर उसमें शॉर्ट लिस्टिंग की जाती है। जितने भी पद होते हैं उस पद के सापेक्ष उसमें से कैंडिडेट ले लिए जाते हैं और उनकी ज्वाइनिंग दे दी जाती है। बाकी एक नॉर्मल सो होता है कि जो भी रूटीन होता है ITI का, राजकीय ITI का, उसी तरीके से वहाँ पे पढ़ाना होता है। पढ़ाने का काम यह है कि आप अगर तैयारी कर रहे हैं भविष्य के लिए, आगे और कुछ करना चाहते हैं तो ये बहुत अच्छा मौका होता है कि आपको तैयारी करते हुए कुछ ना कुछ आपको 15-20 हज़ार रुपये के लगभग मिलता रहता है। ये एक अच्छा वेतन भी कहा जा सकता है और साथ में आपकी तैयारी भी बहुत अच्छे से हो सकती है। तो इसमें हमने आपको ITI इंस्ट्रक्टर के वैकेंसी के बारे में हमने सारी तरीके से सारी योग्यता, आयु, सब कुछ बता दिया है। और आगे अब कुछ और आता है यूपी बोर्ड के इंस्ट्रक्टर के विषय में, तो मैं नई वीडियो बना करके आप सभी को सूचित करूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद।